So pain majorly happens due to, as I said, पेन जो है ना वो 3 कारण हो सकते हैं उसके ना। आपका स्ट्रेंथ गया, आपका बैलेंस गया, आपका रिदम गया। मगर उसके बाद भी और सिंप्लीफाई करता हूं उसको, दर्द बहुत ज्यादा है तो 2 चीजों की वजह से हो सकता है। एक आपके नर्वस सिस्टम की वजह से, जो कंप्रेस हो रहा है या खिंच गया, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। दूसरा इन्फ्लेमेशन से, ज्यादातर दर्द इन्फ्लेमेशन से होते हैं। ठीक है, पहला दर्द कैसे होगा? नसें कहीं दब रही है या खिंच गई है, अलाइनमेंट नहीं होगा तो वो दबेगी या खिंचेगी, तो वो तो अलाइनमेंट करना, थाइस का अलाइनमेंट करना पड़ेगा आपको, वो तो आपको और कोई चारा नहीं है, आपको अष्टांग चिकित्सा करना ही पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट, इन्फ्लेमेशन से भी दर्द होता है, ज्यादातर दर्द इन्फ्लेमेशन से। तो आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आप कहेंगे नहीं जी, आपका डॉक्टर बोलेंगे वो जो कार्टिलेज घिस गए हैं, ये हो गया वो हो गया, मगर आप एक चीज पे लेके आ जाइए कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तभी दर्द हो रहा है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता? अंग्रेजी वर्ड सबने सुना होगा, मगर आप उससे कोरिलेट करें, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता, तभी आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो आप अपनी स्किन को अपने नाखून से खरोच लें, ठीक है, थोड़ा जोर लगा के, तो यहां पे जलन होने लग जाएगी आपको, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। या एक काम कीजिए, थोड़ा एसिड डाल दीजिए अपने ऊपर, तो वो इन्फ्लेमेशन होगा। नहीं समझ में आता तो कोई दवाई लीजिए, क्रश कीजिए, अपने स्किन पे रगड़ दो, तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। यानी कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन किन किन चीजों से होता है? या तो कोई चोट लग गई, अंदरूनी, अंदर की बात कर रहा हूं आप में, या आपने गोली खा ली कोई, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन होगा। या आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और टॉक्सिन ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो एसिड ज्यादा पैदा हो रहा है, टॉक्सिन ज्यादा पैदा हो रहा है, इस तरीके की चीज, तो वो अंदर इन्फ्लेमेशन। अब एक सिंपल सी चीज, क्या आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है? किसी का भी डाइजेशन ठीक नहीं। और वो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हम गोली खाते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हैं, जीएम क्रॉप खाते हैं, तो आपके लिवर जो है वो वीक है। सबका लिवर वीक है, सबके लिवर में जलन होती, लिवर में जलन होगी तो लिवर क्या करेगा? आपकी खरोंच लगा दी आपने, जलन हुई, आप क्या करोगे? आप थोड़ा घी लगा दो वहां पे, आपकी जलन कम हो जाएगी। तो लिवर भी घी पैदा करता है अपना, फैट पैदा करता है अपना, और ऐसे लिवर को हम देखते हैं, क्या कहते हैं? फैटी लिवर। फैटी लिवर कहते हो ना आप। अब फैटी लिवर अपने को बचाने के लिए फैट क्रिएट करता है, मगर आप स्टैटिन खा लेते हो फैट कम करने। आपके शरीर में लिवर काम नहीं करेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, आपका थायरो टेट्राहाइड्रोथायराइड T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो 2 चीजें हो जाएगी, डायबिटीज टाइप 2 और हाइपोथायराइडिज्म। ये लिवर की वजह से होता है साहब। यहां पे जितने लोग हैं, अगर वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए, मैं आपके रिएक्शंस भी नहीं देख पा रहा। तो लिवर में जब भी जलन होता है, लिवर फैट क्रिएट करेगा। आपके शरीर में जब भी इंफ्लेमेशन होगा, आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, जलन कम करने के लिए, इंफ्लेमेशन कम करने के लिए ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, स्ट्रेस कम करेगा अपने शरीर में। इससे एंटी स्ट्रेस हार्मोन बनता है आपके शरीर में, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। तो क्या शरीर गलत कर रहा है? मगर हम मानते नहीं जी ये गलत कर रहा है, एक गोली खाओ, ये भी खत्म कर दो, उसको बचाने ही मत दो अपने आप को। तो इन्फ्लेमेशन हर एक के शरीर में है इस वक्त में। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है लोगों का, इनडाइजेशन, एसिडिटी लोगों को होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन भी एक निशानी है कि आपके शरीर में कोई ना कोई रिस्क है, इन्फ्लेमेशन है। तो अगर कहीं भी बॉडी में दर्द हो रहा है तो सबसे पहला कारण आप समझिए इन्फ्लेमेशन। हाँ, दूसरा
इन्फ्लेमेशन कम करना है, दूसरी चीज क्या कम करनी है, अलाइनमेंट ठीक करना है। नहीं तो वही चीज स्लिप डिस्क बन जाएगी, आपके जॉइंट के कार्टिलेजेस घिस जाएंगे, नर्वस सिस्टम का रीजनरेशन नहीं होगा, वीक हो जाएगा, झंझनी सी लगेगी, या फिर नंबनेस आएगा आपके। कभी कभी टेम्परेचर ना ऐसा लगता है जैसे कि कहीं गर्मी सी एक डायरेक्शन में जा रही है, वो नसों की वजह से होता है। तो ये दो चीज अगर आप कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर लें। देखिए बहुत तरीके हैं, अपने शरीर को आप ठंडा भी कर दोगे तो भी दर्द कम होता है। तो लेकिन ठंडा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो शक्ति, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ है, उसको तो आपको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने बीमारी नहीं ठीक कर दी, आपने दर्द कम कर दिया केवल। तो कम से कम आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कीजिए। दर्द कम करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसीलिए कुंभक, अष्टांग चिकित्सा बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी चीजें अगर आपको कुछ बाहर से भी सपोर्ट लेना है तो ट्राई टू गो टुवर्ड्स नेचुरल स्टफ। आप ये इन्फ्लेमेटरी दवाइयां ना खाएं, आप कुछ आयुर्वेद की चीजें, जड़ी बूटियां या इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें और अपने शरीर को इतना सक्षम बनाएं कि आपको बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े। बैसाखी से चलने से हेल्थ नहीं आता, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कभी जरूरत पड़े तो बैसाखी इस्तेमाल कर लीजिए, मगर टांगों को तो स्ट्रांग कीजिए, वो तो जरूर करना पड़ेगा।